हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाले है और आज हम बात करेंगे क्या भगवान होते हैं। अगर हाँ भगवान होते हैं तो हमको थोड़ा प्रूफ करके बताओ ना। जिससे होता है ना, मैथ का सवाल हम लोग बहुत बचपन में प्रूफ कर देते थे। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इक्वल होगा तो हम लोग क्या मानते थे कि दिस इज राइट। तो वही अभी सोचते हैं भगवान होते तो प्रूफ करके बताओ ना। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, क्या हम सब कुछ प्रूफ करके ही मानते हैं या हम बहुत कुछ ऐसा है जो बस मान लिए हैं और मानते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, साइंस की ओर ही चलते हैं। तो साइंस में क्या होता है कि हम हर किसी को कोई भी थ्योरी फार्मूला कहाँ से आया है उसका ओरिजिन जानते हैं, तब मानते हैं कि दिस इज राइट। ऐसा नहीं, कोई भी आप मैथ का लगभग आप कोई फार्मूला उठा लेंगे ना, आप देखेंगे उसका ओरिजिन एक दूसरे से लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा। तो हम लोग उधर क्या होते हैं प्रूव करके जानते हैं। एक इक्वेशन, समीकरण का कोई इक्वेशन ले लेंगे तो इक्वल टू का इधर लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड, दोनों क्या होते हैं जब इक्वल हो जाते हैं तो मानते हैं दिस इज समीकरण राइट है। तो उसी तरह हम लोग क्या चाहते हैं कि सब कुछ को प्रूव करते हैं तब मानते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा साइंटिस्ट है कि कुछ को प्रूव किए तो हम माने कि ये एग्जिस्ट करता ही होता है। तो उसी तरह हम भी इधर भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को कोई प्रूव करके बताओ कि भगवान होते हैं, भगवान हमको दिखाओ। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो हमारा मिथ्या भ्रम है ना, कि हम सब कुछ को प्रूव किए हैं तभी माने हैं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे स्पेलिंग, आप नाइफ का क्या बोलते हो स्पेलिंग? KNIFE, वही के कहाँ गया? कनाइफी होना चाहिए, लेकिन के साइलेंट है। के साइलेंट क्यों है आप बताओ? के साइलेंट क्यों है? कोई रीजन है? साइकोलॉजी है। स्टार्ट क्या होता है? पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है। साइलेंट होने के कारण क्या है? ऐसा बहुत कुछ है जो हम बस मानते हैं, प्रूफ नहीं किए है। बस हम लोग को है कि हम प्रूफ करते हैं तब मानते हैं। यस, दिस इज फैक्ट। और मैं दूसरा बात आपको बताता हूँ, छोटी सी बात है, समझने की बात है। ABCD हम बोलते हैं ना, एक बात B, B बात C। क्या कभी प्रूव किया एक बात B ही क्यों? एक बात हम F भी बोल सकते हैं, एक बात हम G भी बोल सकते हैं, एक बात B ही क्यों बोलते हैं, उसके बाद C, उसके बाद D क्यों बोलते हैं? आज तक प्रूव किए या किसी टीचर से पूछे तक भी नहीं कि एक बात B क्यों होता है, उसके बाद C क्यों होता है। हमने मान लिया और चलता गया इस तरह का सिस्टम। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम बोलते हैं प्रूव करके दिखाओ, एग्जिस्ट कर देगा, हमें दिखाओ। पहले दिखाई देगा तो हम विश्वास करेंगे। भाई साहब बहुत कुछ नहीं दिखाई देता है। इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस है तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये देखो हमारे रूम में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस है तो हमको नहीं दिखता है। हमारे ये फोन है, फोन में अभी जो भी सिम लगा है उसका नेटवर्क चारों ओर यहाँ पर फैला है, लेकिन दिख रहा है क्या? लेकिन जब कनेक्शन फैलाएंगे तो बोलेंगे नेट स्पीड चल रहा है, अच्छा इधर स्लो चल रहा है, इधर नेटवर्क स्लो, इधर ज्यादा है। क्या दिख रहा है नेटवर्क कहाँ पर इधर उधर कहाँ पर बिछड़ा है? लेकिन इसमें रूम में है, रूम में एयर है, नहीं दिखाता था। इस तरह सब कुछ को आप देख नहीं सकते हो, इस तरह सब चीज आप इस आंखों से नहीं देख सकते हो। तो हम सोचते कि भगवान क्यों नहीं दिखता, हम नहीं मानेंगे। भगवान को मान ही नहीं सकते क्योंकि हम प्रूव करके मानते हैं, दिस इज रॉन्ग। हाँ चलिए, प्रूव करने की बात आती है तो मैं आपको कुछ एविडेंस भी देता हूँ जो आज के दिन में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या आपने कभी जिंदा भगवान के दर्शन किए हैं? जी हाँ, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान आज भी जिंदा हैं। चाहे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजार बात कर रहे हैं हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की, जो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के मल्लूर गांव में स्थित है। ये मंदिर मूर्ति 10 फीट लंबी और इतनी सॉफ्ट है कि इस मूर्ति पर फूल रखकर दबाने से फूल अंदर चला जाता है और ज्यादा दबाने से इस मूर्ति से ब्लड भी निकल आता है। इसके अलावा मूर्ति के नेवल से ब्लड जैसा एक लिक्विड लगातार बाहर निकलता रहता है। इसे रोकने के लिए वहां चंदन का लेप लगाया जाता है। इस टेंपल के पुजारी ये भी बताते हैं कि मूर्ति के पास जाने पर मूर्ति के सांस लेने की भी फीलिंग लोगों को मिलती है। चलो दूसरा मैं कैसे आपको बताता हूँ। हमारे द्वारका में, हमारा द्वारका का जो मंदिर था उसमें क्या पास्ट टाइम था कि जब अंत समय में क्या होगा, वो समुद्र में चला जाएगा। तो आज जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो उसके अंदर आप इवन यहाँ तक कि PM मोदी भी उसमें जाके देखे हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।
त्रेतायुग की बात करते हैं, जब भगवान ने ये जो हमारा राम सेतु बनवाया था ना, तो राम सेतु का एविडेंस अभी भी है। नासा के साइंटिस्ट ने उसको खुद से निकाला, सैटेलाइट से पिक लिया, पिक देख लो। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. It looks like a string of pearls between two islands. It looks to me like a rocky jetty. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के त्योहार से पहले जिस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां राम नाम का सूत्र एक कुटुंब के रूप में सबको बांधता है। श्रीलंका में पग पग पर राम के नाम का सूत्र और पौराणिक काल का वो सेतु जो भारत और श्रीलंका को आज भी जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्रीलंका से तमिलनाडु का रुख करेंगे। और रामनवमी के अवसर पर हम आपको तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच त्रेता युग का सबसे अलौकिक चिन्ह दिखाएंगे, जहां आज भी श्री राम के चरणों का साक्षी बने स्थापित है राम सेतु। तो बहुत सारा एविडेंस आज भी है, जो आप प्रूव करना चाहते हो प्रूव भी करो। कोई को चाहता है कि भगवान थोड़ा होते चमत्कार दिखाओ, और वही चमत्कार तो ही है कि देखो कितने सारे प्लैनेट हैं, सूर्य है, बुध है, मंगल है, एक दूसरे सब प्रॉपर डिस्टेंस में, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा। लेकिन आज तक सब सिस्टमेटिक से चल रहा है। कितने जब आकाश में हम देखते कितने तारे दिखाई देता है, आज तक किसी से एक दूसरे से टकराया नहीं। हमारे पास जो कितना ट्रैफिक होता है, एक दूसरे से कितना टकरा जाता है। अगर एक तारा टकराएगा तो हमारे यहाँ इतना सब कुछ कंट्रोल होने के बाद भी एक दूसरे से कभी न कभी टकरा ही जाता है। लेकिन आकाश में इतने सारे तारे हैं, कभी आज तक एक दूसरे से टकराया नहीं। जिस दिन टकरा जाएगा या डिस्टेंस में ऊपर नीचा हो जाएगा, समझो क्या हो जाएगा। समझो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई हमसे भी सुपर पावर है, सुपर जीनियस है, वो गॉड है, एग्जिस्ट करते हैं, भगवान होते हैं। इसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा सब कुछ को हम प्रूफ करें तभी विश्वास करते। कुछ चीज को आप विश्वास करो, फिर अपने आप आपको प्रूफ भी हो जाएगा, अपने आप आपको रियलाइजेशन होगा, अपने आप आपको ये लगेगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान मेरे पास सुनते हैं, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरी प्रार्थना को सुने हैं। पहले जो मैं बहुत टेंशन से जो काम करता था वो मैं अभी इजिली से कर पा रहा हूँ। भगवान का हाथ आपको देखने को मिलेगा आपके सर पे। कब? जब आप फेथ थोड़ा करके भगवान का सर झुकाएंगे। घमंड में कुछ नहीं होते, बड़े बड़े का घमंड चला गया, मेरा और आपका किसी का क्या रहेगा। इसलिए भगवान से थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा प्रार्थना करना सीखिए, आपको लाइफ बहुत इजी हो जाएगा और लगेगा कि पहले से ज्यादा हमको ग्रेटफुल महसूस करेंगे। सब चीजों में आप एक देख पाएंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का कृपा सब कुछ हम देख पाएंगे, सब चीज हम देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।